हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग जो है क्लास 12th के हिंदी मीडियम में बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 6 है, वंशागत का आणविक आधार। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो है वंशागत के आणविक आधार में इसके पहले हमने 14 वीडियो अपलोड कर दिया है। उसको जा कर के आप लोग हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। ये जो है वीडियो नंबर 15 होगा और इस 15 नंबर वीडियो में जो है जिस टॉपिक को आज हम लोग जो है ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्थानांतरण। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण कहें या रूपांतरण कहें, दोनों बातें एक ही है। इसे ट्रांसफर भी कहा जाता है। यानी कि स्थानांतरण कैसे होते हैं, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं और स्थानांतरण क्या है, इस सब के बारे में आज हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ओके बच्चों। बच्चों, अब हम लोग जो है स्थानांतरण के बारे में शुरुआत करते हैं कि स्थानांतरण क्या होता है। बच्चों, आप लोग जानते हैं स्थानांतरण या रूपांतरण वह प्रक्रिया है। स्थानांतरण या रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्लों के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि स्थानांतरण या रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, अमीनो अम्ल से होता है। और अमीनो अम्ल या पॉलीपेप्टाइड एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर है, बहुलकन है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा जो है ये चीज़ बताया जा रहा है कि स्थानांतरण या रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्लों के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। ओके बच्चों। अमीनो अम्लों के क्रम व अनुक्रम दूत आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करता है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो भी अमीनो अम्ल का क्रम हो चाहे अनुक्रम हो, वो जो है दूत आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करता है। तो बच्चों, आप लोग जो है पुनः देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। स्थानांतरण या रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्लों के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। अमीनो अम्लों के क्रम व अनुक्रम दूत आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करता है। ओके बच्चों। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। बच्चों, आप लोग ये चीज़ें जानते हैं कि जो अमीनो अम्ल होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड के बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों, आप लोग जो है ये सारे चीज़ जानते हैं कि जो अमीनो अम्ल हैं जब पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो पेप्टाइड बंध में के निर्माण के लिए पेप्टाइड बंध के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से प्रथम प्रावस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से जो है ये प्रथम अवस्था में या प्रावस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी की उपस्थिति में ये सक्रिय हो जाते हैं। वह सजातीय अंतरण आरएनए में जुड़ जाते हैं, या तो ये जो है उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं, या फिर सजातीय जो अंतरण आरएनए है उसमें से ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण आरएनए का इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण आरएनए का आवेशीकरण या अंतरण आरएनए एमिनो एसिलेशन अंतरण आरएनए का आवेशीकरण या अंतरण आरएनए एमिनो एसिलेशन कहते हैं। बच्चों, आप लोग जो है समझ गए होंगे कि जो है एमिनो एसिलेशन क्या होता है, यानी कि अमीन का जुड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम जो है एमिनो एसिलेशन कहते हैं। इस तरह से आवेशित दो अंतरण आरएनए, बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जो आवेशित दो अंतरण आरएनए
का एक दूसरे से काफ़ी पास में आने से उनमें पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। बच्चों फिर से ध्यान दीजिएगा इसको कि जो आरएनए यानी कि सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं, इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण आरएनए का आवेशीकरण या अंतरण आरएनए एमिनो एसिलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया से आवेशित दो अंतरण आरएनए एक दूसरे से काफ़ी पास में आने से उनमें पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। यानी कि जो है दो अंतरण आरएनए के एक दूसरे के काफ़ी पास आ जाने से उसमें जो है पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। ओके बच्चों। उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बंध बनने की दर बढ़ जाती है। बच्चों आप लोग जानते हैं या ध्यान दीजिएगा कि जो उत्प्रेरक है यानी कि कैटालिस्ट है यानी कि जो एंजाइम है, उसकी जब भी कभी उपस्थिति होगा तो जो पेप्टाइड बंध बनने की दर है वो बढ़ जाएगी। बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, या तो प्रेरित कर देते हैं चीज़ों को, या फिर घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर एंजाइम की उपस्थिति होती है तो पेप्टाइड बंध जो बनने की दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बच्चों ध्यान दीजिए जैसे कि ये संरचना दिया गया है स्थानांतरण का, यहाँ पर देखिए ये वर्धक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जहाँ पर ये टीआरएनए यूज हो रहा है, और टीआरएनए में जो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार हैं वो AGG हैं, और यहाँ पर टीआरएनए है ASN भी है, यहाँ पर TTA है। यानी कि अब ये जो दोनों जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होंगे, तभी ये स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी। ये 5' से लेकर के 3' है, यहाँ पर राइबोसोम्स है। सामान्यतः ये राइबोसोम्स में ही जो है ये सारी चीज़ें जो है पाई जाती है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि स्थानांतरण की प्रक्रिया एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाने की प्रक्रिया को स्थानांतरण या स्थानांतरण कहते हैं। ओके बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिएगा कोशिकीय कारखाना जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है वह राइबोसोम है। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQज है ये, कि ये आपके एग्जाम में नीट के या विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि कोशिकीय कारखाना किसे कहा जाता है, या प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, कोशिकीय कारखाना जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है वह राइबोसोम है। इसीलिए इसे जो है, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए व लगभग 80 विभिन्न प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो राइबोसोम की संरचना है, राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए व लगभग जो है 80 विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकारों के प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। यह अपने निष्क्रिय अवस्था में दो उप एकाकों, एक बड़ी उप एकक व एक छोटी उप एकक से मिलकर के बना होता है। यानी कि यह अपने निष्क्रिय अवस्था में दो जो है उप एकक से बने होते हैं। बड़ी वाले जो एक बड़ी उप एकक होता है और एक छोटी उप एकक होती है, ये दोनों के मिलने से जो है इसका निर्माण होता है, यानी कि प्रोटीन का या राइबोसोम्स का निर्माण होता है। ओके बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिए कि जब छोटा उप एकक दूत आरएनए में, बच्चों ध्यान दीजिए कि जब छोटा उप एकक दूत आरएनए में मिलता है तब दूत आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बच्चों ये चीज़ आपसे पूछा जाता है कि जो है कब स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी, तो जब छोटा उप एकक जो है दूत आरएनए में मिलेगा तब दूत आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बड़े उप एकक में 2 स्थल होते हैं जिससे बाद में अमीनो अम्ल जुड़कर एक दूसरे के काफ़ी पास में आ जाते हैं।
बच्चों ध्यान दीजिए, जो बड़े उपएकक हैं वो दो स्थल, उसके जो है दो स्थल होते हैं, जिससे बाद में अमीनो अम्ल जुड़कर एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड बंध बन जाता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाता है। जिससे पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाता है। राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक उत्प्रेरक यानी कि 23 राइबोसोमल आरएनए जीवाणु में एंजाइम राइबोसोम का काम करता है। तो राइबोसोम से पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नई लाइन से है, दूत आरएनए में स्थानांतरण इकाई। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो दूत आरएनए में स्थानांतरण इकाई आरएनए का अनुक्रम है, यानी कि जो दूत आरएनए है उसमें जो स्थानांतरण की इकाई हो रही है वो आरएनए का अनुक्रम है, जिसके किनारों पर प्रारंभक प्रकूट पाए जाते हैं। वो है AUG, जिसे हम लोग जो है स्टार्ट कोडान, AUG को स्टार्ट कोडान यानी कि प्रारंभक प्रकूट कहते हैं। वह रोध प्रकूट जिसे हम स्टॉप कोडान मिलते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, दूत आरएनए में स्थानांतरण इकाई आरएनए का अनुक्रम है, जिसके किनारों पर प्रारंभक प्रकूट AUG जिसे हम लोग स्टार्ट कोडान भी कहते हैं, वह रोध प्रकूट स्टॉप कोडान मिलते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करते हैं। जो कि क्या करते हैं बच्चों, वो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करते हैं। दूत आरएनए में कुछ अतिरिक्त अनुक्रम होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो दूत आरएनए होते हैं उसमें कुछ जो है अतिरिक्त अनुक्रम होते हैं, जो स्थानांतरित नहीं होते हैं। जो क्या होते हैं बच्चों, वो स्थानांतरित नहीं होते हैं। उन्हें हम लोग जो है अस्थानांतरित स्थल यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स UTR कहते हैं। ओके बच्चों, यूटीआर दोनों 5' किनारा जो कि प्रारंभक प्रकूट के पहले, वह 3' किनारा जो कि रोध प्रकूट के बाद में स्थित होता है। ये प्रभावी स्थानांतरण प्रकूट के लिए आवश्यक है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं, एक बार आप लोग जो है फिर देख लीजिएगा। जो स्थानांतरित नहीं होता है उन्हें हम लोग अस्थानांतरित स्थल या अनट्रांसलेटेड रीजन्स यानी कि UTR कहते हैं। UTR दोनों 5' किनारा प्रारंभिक प्रकूट के पहले व 3' किनारा रोध प्रकूट के बाद पर स्थित होता है। ये प्रभावी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ओके बच्चों, नई लाइन से आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। प्रारंभन हेतु राइबोसोम दूत आरएनए के प्रारंभक प्रकूट AUG से बंधता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रारंभन हेतु या शुरुआत करने के लिए जो राइबोसोम दूत आरएनए के प्रारंभ में प्रकूट से बंधता है, जिसकी पहचान प्रारंभक अंतरण आरएनए द्वारा की जाती है। बच्चों ध्यान दीजिए, जिसकी पहचान प्रारंभक अंतरण आरएनए द्वारा की जाती है। राइबोसोम इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की दीर्घीकरण प्रवस्था की ओर बढ़ता है। बच्चों आप लोग जानते हैं प्रारंभन हेतु राइबोसोम दूत आरएनए के प्रारंभक प्रकूट से बंधता है, जिसकी पहचान प्रारंभक अंतरण आरएनए द्वारा की जाती है। राइबोसोम इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की दीर्घीकरण प्रवस्था की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में अमीनो अम्ल अंतरण आरएनए से जुड़कर एक जटिल रचना का निर्माण करते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो है जब प्रारंभिक अवस्थाएं शुरू होती है तो वो अमीनो अम्ल वो जो है इस अवस्था में अमीनो अम्ल अंतरण आरएनए से जुड़कर एक जटिल रचना का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर अंतरण आरएनए के प्रति प्रकोट यानी कि एंटीकोडान से पूरक क्षार युग्म बनाकर दूत आरएनए के उचित प्रकोट से
जुड़ जाते हैं। राइबोसोम दूध आरएनए के साथ एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ की ओर जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि राइबोसोम दूध आरएनए के साथ एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ की ओर जाता है। एक के बाद एक अमीनो अम्ल के एक के बाद एक अमीनो अम्लों के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड अनुक्रमों का स्थानांतरण होता है, जो डीएनए द्वारा निर्देशित व दूध आरएनए द्वारा निरूपित होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो स्थानांतरण की प्रक्रिया हो रही है वो डीएनए के द्वारा निर्देश दिया जाता है, यानी निर्देशित किया जाता है, जबकि जो दूध आरएनए है यानी कि जो ट्रांसफर आरएनए है उसके द्वारा यहाँ पर निरूपित किया जा रहा है। और जानते हैं आपके एक के बाद एक अमीनो अम्लों का निर्माण हो रहा है, एक के बाद एक अमीनो अम्ल आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए ये पॉलीपेप्टाइड अनुक्रमों का स्थानांतरण करते हैं। और जानते हैं कि जो डीएनए यहाँ पर है वो निर्देशित कर रहा है और जो आरएनए है वो निरूपित कर रहा है। ओके बच्चों, और ध्यान दीजिएगा, अंत में विमोचक कारक का रोध प्रकोष्ठ से जुड़ने से स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो अंत में विमोचक कारक का रोध प्रकोष्ठ से जुड़ने से स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है, वह राइबोसोम से पूर्ण पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाता है। तो राइबोसोम से जितने भी जो पॉलीपेप्टाइड हैं वो सब क्या हो जाते हैं बच्चों, वो अलग हो जाते हैं। बच्चों अब ध्यान दीजिएगा कि अगले लेक्चर में हम लोग जो है जीन अभिव्यक्ति का नियमन पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक होगा। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आज अब जो है आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।